आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। यह हमारा होम साइंस का 4th चैप्टर है। 3rd चैप्टर तक हम आपको करा चुके हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट में है, जिसके माध्यम से आप 3rd चैप्टर तक तैयारी कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है घर की सजावट। तो घर की सजावट क्या है या घर की सजावट क्यों आवश्यक है, हम किस लिए करते हैं, इन सारे तथ्यों को इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा घर की सजावट। घर की सजावट का तात्पर्य है कि घर एक ऐसा स्थान होता है या घर एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रत्येक मनुष्य को सुख, शांति और आराम मिलता है। आज वर्तमान समय में ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही लोग मनुष्य अपने घर को आकर्षक बनाने के लिए सजाते और संवारते हैं। तो इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है घर की सजावट। घर की सजावट क्या है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। तो घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान में कम व्यय व परिश्रम से घर के वातावरण को मनमोहक व प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। घर की सजावट गृहिणी की कुशलता व सृजनात्मक भावना का प्रतीक होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो घर की सजावट होती है वह ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम कम स्थान में, कहने का मतलब है अगर हमारा छोटा घर है तो कम स्थान में और कम व्यय में हम अपने घर को बहुत ही अच्छा, आकर्षक और मनमोहक रूप से बना सकते हैं। और यह वही गृहिणी कर सकती है जिसके अंदर सृजनात्मकता की भावना होती है और वह एक कुशल गृहिणी होती है। क्योंकि अगर हमारा घर गंदा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आती है, चिड़चिड़ा सा महसूस करते हैं। लेकिन अगर हमारा घर अच्छा होता है, सभी जो वस्तुएं होती हैं वह यथावत स्थान पर रखी हुई होती हैं, तो हमें सुख की अनुभूति होती है और हमें देखने में भी अच्छा लगता है। तो घर की सजावट का तात्पर्य यही है कि सजावट वह कला है जिसके माध्यम से हम कम स्थान में और कम व्यय में अपने घर को बेहतर और सुंदर बना सकते हैं। यह हम अपने सृजनात्मक भावना के माध्यम से कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर सृजनशीलता होगी तो हम घर को व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। घर को सजाने के लिए यह जरूरी नहीं है या आवश्यक नहीं है कि हम बहुत ही महंगे वस्तुओं को ला करके घर सजाएं। हम घर को कम महंगी वस्तुओं में भी सजा सकते हैं। जैसे अगर हम अपने घर की जो वस्तुएं होती हैं वह सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से रखी हुई होती हैं तो हमारा घर अच्छा और सुंदर दिखता है। इसी के आगे अब हम परिभाषाएं देखेंगे। तो परिभाषाएं हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ये जो परिभाषाएं होती हैं यह बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। एग्ज़ाम में अगर कोई भी जैसे क्वेश्चन आता है कि घर की सजावट से आप क्या समझते हैं, घर की सजावट से आप क्या समझते हैं, घर की सजावट की उपयोगिता बताइए, तो उसमें परिभाषाएं दी हुई हैं कि नहीं दी हुई हैं। लेकिन अगर परिभाषाओं को हम लिखते हैं तो हमारे जो क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं वह बेहतर हो जाते हैं। तो परिभाषाएं हमें पढ़ना है। तो पहली परिभाषा हमारा है A.H. रट के अनुसार। A.H. रट ने बताया है कि सुंदरता गुणों का वह संयोजन है जो परखी आँखों या कानों को सुखद लगे। कहने का मतलब है कि सुंदरता या सजावट वह ऐसा संयोजन है, ऐसा सम्मिश्रण है जो हमारी आँखों और कानों दोनों को सुंदर प्रतीत होता है। दूसरा जो है राज सुंदर के अनुसार है। राज सुंदर के अनुसार उन्होंने बताया है कि सुंदरता वह तत्व अथवा गुण है जो इंद्रियों को आनंदित करता है तथा आत्मा को सुख की अनुभूति कराता है। उन्होंने कहा कि सुंदरता एक ऐसा तथ्य है जो हमारी इंद्रियों को आनंदित करता है, हमारे हृदय को आनंदित करता है तथा हमारी आत्मा को सुख की अनुभूति कराता है। तो इस प्रकार से हम 2 डिफिनीशंस को जाने। या डिफिनीशंस हमें पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जैसे हम डिफिनीशंस में क्या करते हैं, इसके कीवर्ड याद कर लेते हैं तो भी हम लिख सकते हैं। जैसे A.H. रट ने क्या बताया कि सुंदरता गुणों का वह संयोजन है जो हमारी परखी गई आँखों या कानों को
सुखद लगे। तो AH ने यही बताया है कि सुंदरता ऐसा संयोजन है जो हमारी आँखों को भी और कानों को भी, जैसे कोई प्रशंसा करता है तो भी सुनने में अच्छा लगता है, और कोई देखता है तो भी प्रशंसा करता है तो भी हमें अच्छा लगता है। उसके बाद फिर इसी प्रकार से राज सुंदर दास की है। उन्होंने बताया कि सुंदरता वह तत्व या वह गुण है जो हमारी इंद्रियों को आनंदित करता है तथा हमें सुख की अनुभूति कराता है। तो इस प्रकार से हम डेफिनेशंस को याद कर लेंगे। फिर अगला पॉइंट है हमारा घर की सजावट की उपयोगिता। कहने का मतलब है कि घर की सजावट की क्या उपयोगिता है या सजावट का क्या महत्व है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है समय तथा श्रम की बचत में सहायक। पॉइंट से ही पता चल रहा है समय तथा श्रम की बचत में सहायक। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे घर की जो वस्तुएं होती हैं वह व्यवस्थित रूप से रखी हुई होती हैं तो हमें समय श्रम को बचा सकते हैं। जैसे अगर किचन है मान लो, और किचन के सामान जो हैं वह व्यवस्थित नहीं है, बर्तन है व्यवस्थित नहीं है, गंदे पड़े हुए हैं, या और जो किचन की बहुत सारी सामग्रियां होती हैं व्यवस्थित रूप से नहीं हैं, तो अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो हम अपने समय को नहीं बचा सकते हैं और श्रम भी अधिक लगता है। लेकिन अगर हम अपने घर के सभी वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से रखते हैं, जहां उसका यथावत स्थान है उस जगह पे रखते हैं, तो इससे हम समय एवं श्रम को बचा सकते हैं और हम अन्य कार्यों में भी अपने समय एवं श्रम को लगा सकते हैं। और अगर हमारे घर की वस्तुएं जो हैं वह व्यवस्थित रूप से रहेंगी तो हमारा घर देखने में आकर्षक और सुंदर लगेगा। सेकंड है वस्तुओं की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने में सहायक। वस्तुओं की सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने में सहायक कहने का तात्पर्य है कि हमारे घर की जो वस्तुएं होती हैं वह व्यवस्थित रखी हुई होती हैं तो सुरक्षित रहती हैं, वह नष्ट होने की या टूटने की आशंका नहीं रहती है। और अगर हम कोई भी वस्तु जिस स्थान से उठा करके प्रयोग करते हैं उसी स्थान पर रख देते हैं तो इससे अनुशासन की भावना भी जागृत होती है, और फिर हम जब उपयोग में लाते हैं तो हमें उस यथावत स्थान पर मिल जाती है। उसके बाद है हमारा घर के सौंदर्य व आकर्षक में वृद्धि। घर के सौंदर्य व आकर्षक में वृद्धि कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारा घर है वहाँ की जो वस्तुएं होती हैं, जहाँ जिसका जो स्थान है या जो वस्तुएं होती हैं जिस स्थान पे रखना है उस स्थान पे रखी हुई होती हैं तो हमारा जो घर है वह आकर्षक लगता है और सौंदर्य लगता है। अगर हमारा घर गंदा होता है, सामान्य अस्त व्यस्त होते हैं, इधर उधर पड़े हुए होते हैं तो वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं और हम अच्छा अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारे घर की वस्तुएं जो हैं वो यथावत स्थान पर रखी हुई होती हैं तो हमारा घर सुंदर एवं आकर्षक लगता है। उसके बाद है वस्तुओं के उपयोग में सहायक। वस्तुओं के उपयोग में सहायक कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे घर में जो वस्तुएं हैं वह व्यवस्थित रूप से रखी हुई होती हैं तो उसे हम बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं, और हम जब हमें आवश्यकता होती है तब हम उसे सरलतापूर्वक पा जाते हैं। अगर हमारे घर की वस्तुएं व्यवस्थित रूप से नहीं रखी हुई होती हैं तो हमें आवश्यकता होती है तो हमें उसको ढूंढने में समय एवं श्रम दोनों लगता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के उपयोग में सहायक कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे घर की जो वस्तुएं हैं वो क्रमबद्ध तरीके से या व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं तो हमारे उपयोग में लाभकारी होती हैं। उसके बाद है आध्यात्मिक दृष्टिकोण में वृद्धि। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में वृद्धि का तात्पर्य है कि मनुष्य जो होता है वह एक सामाजिक प्राणी होता है और वह समाज में रहकर ही अपना जीवन यापन करता है। तो अगर हमारे घर की वस्तुएं व्यवस्थित होती हैं तो इससे आध्यात्मिकता की भावना का जन्म होता है या आध्यात्मिकता की भावना पैदा होती है या जागृत होती है। उसके बाद है कलात्मक अभिरुचि में वृद्धि। कलात्मक अभिरुचि में वृद्धि का तात्पर्य है
कि हम अपने घर को, घर के सामान या वस्तुओं को या अपने घर को व्यवस्थित ढंग से सजा करके कलात्मक आवृत्ति पैदा कर सकते हैं। हमारा घर जिससे सुंदर और सौंदर्ययुक्त लगेगा और हमें आत्मसंतोष प्राप्त होगा। और हमारा घर अगर अच्छा रहेगा, सुंदर युक्त रहेगा, साफ सफाई रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी, व्यवस्थित रहेगा, तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पढ़ा घर की सजावट। घर की सजावट के बाद हमने पढ़ा परिभाषाएं। परिभाषाओं में हमने 2 परिभाषाएं पढ़ी और उसके बाद सजावट की क्या उपयोगिता है, इसमें हमने 6 पॉइंट पढ़े। तो इस प्रकार से आज हमने एक टॉपिक पढ़ा कि घर की सजावट क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। तो आशा करती हूँ कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर समझ में नहीं आता है तो। धन्यवाद।